शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ विधायक सरकार के समर्थन वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार में नाम आने पर इस्तीफा दिया गया है या फिर कांग्रेस और एनसीपी के बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पद को लेकर पावर गेम है। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक भूचाल की वजह बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन पर 2009 में 3 महीने से बगैर मंजूरी लिए जरूरी प्रक्रिया नहीं अपनाकर कम वक्त में 32 प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का आरोप है। अजीत पवार पर करीब 73,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। सीएजी ने सोमवार से ही सिंचाई घोटाले की जांच शुरू की है। अजीत पवार का दावा है कि उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। जलद निर्णयाबद्दल टीकेशी मी सहमत नाही। या प्रकरणाची पूर्ण पाहणी, विलंबाची व अधिक खर्चाची कारण मीमांसा करता यावी म्हणून मी उपमुख्यमंत्री पद व मंत्रिपदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। लेकिन मुश्किल ये है कि अजीत पवार के इस्तीफे के तुरंत बाद एनसीपी के सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष मधुकर पिचाड़ को सौंप दिए। महाराष्ट्र विधानसभा के जो हमारे विधिमंडल के सदस्य हैं, उनकी बैठक 2 बजे बुलाई गई है। उसमें चर्चा करके आगे की बात तय की जाएगी। हालांकि शरद पवार की कोशिश है कि हालात काबू से बाहर ना हो। इस बीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पुणे का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और मुंबई लौटकर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन तस्वीर बुधवार को ही साफ होगी। श्री अजीत पवार का मुझे एक पत्र मिला जो एक इस्तीफे के स्वरूप में था। उन्होंने अपने मंत्री पद का त्याग पत्र भेजा है। इस पत्र पर मैं सभी दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर आगे का फैसला लूंगा। डीपी त्रिपाठी के मुताबिक एनसीपी विधायक दल की भी बुधवार को मुंबई में बैठक है। गुरुवार को दिल्ली में एनसीपी केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। एनसीपी का रुख हमेशा सकारात्मक रहा है, लेकिन हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, विधानमंडल दल के नेता, जिसकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में निर्विवाद है, अजीत पवार साहब, उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र होगा तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। खास बात है कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता सरकार को खतरा होने की बात से इनकार कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद भी अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को, जयंत पाटिल को वित्त और राजेश टोपे को ऊर्जा मंत्रालय देने की सिफारिश की। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कांग्रेस और एनसीपी या एनसीपी के भीतर ही वर्चस्व की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार में अच्छे पद देने के लिए सभी पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं। महाराष्ट्र सरकार से एनसीपी मंत्रियों के इस्तीफे दबाव की राजनीति भी हो सकती है और हो सकता है आगे इसका विस्तार आगे केंद्र तक हो। शरद पवार और अजीत पवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। समय के लिए मुंबई से वसीम अंसारी और मनोज गोयर के साथ राजेश शुक्ला।